हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। यदि अभी तक आपने हमारा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो टाइप कीजिए इंदु शिक्षालय रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम लेक्चर नंबर 6 और आप उसे देखिए। जरूर आपको उस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत खास सीखने वाले हैं, बहुत खास टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स के अलजेब्रा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जिसे अलजेब्रा की दुनिया का बैकबोन कहा जाता है। जी हां स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। जी हां स्टूडेंट्स, सही सुना आपने, फैक्टराइजेशन। और इस फैक्टराइजेशन को सीखने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन को यूं चुटकियों में कर पाएंगे। और फैक्टराइजेशन 9th 10th 11th 12th जब तक आपके पास मैथमेटिक्स रहेगी तब तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज फैक्टराइजेशन सीखते हैं और चलते हैं अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन की दुनिया में, जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस जर्नी पर चलने से पहले चलिए मैं आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता हूं जो अभी हमारे फैक्टराइजेशन में काम आएंगे। स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूले क्या हैं इसे आपने पहले भी पढ़ा है। ये देखिए, a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2ab + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर, a² - b² = a + b a - b। और भी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट अलजेब्रा एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, हम आगे के कुछ वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में फैक्टराइजेशन के लिए केवल ये 3 ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इन 3 फॉर्मूलाज को जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। आइए कॉपी किताब लीजिए और मेरे साथ पढ़ने बैठिए, सीखते हैं फैक्टराइजेशन। तो क्या स्टूडेंट्स, आप फैक्टराइजेशन करने के लिए तैयार है? तो चलिए फैक्टराइजेशन करने से पहले मैं आपको कॉमन सी बात बताता हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉमन, यही तो फैक्टराइजेशन का बेस है। इसका मतलब यह है कि जो वर्ड मैंने बोला है कॉमन, इसी से पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन, मैंने यहां लिखा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स, इस फैक्टराइजेशन वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। आपको ब्रेक डाउन करना है। जो भी क्वेश्चन जो भी अलजेब्रा के फॉर्म में होंगे उनको आपको पहले ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन के बाद हमारा मेन खेल शुरू होगा जो मैंने आपको अभी बताया, कॉमन, यानी कि टेकिंग कॉमन्स। आपको उनमें से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब ऐसे नंबर्स या ऐसे वेरिएबल्स जो 2 या 3 टर्म में बिल्कुल सेम हो, एक जैसे हो। अभी आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं आपको कुछ सवाल कुछ एग्जांपल यहाँ पे दूंगा तो आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कॉमन लेना किसे कहते हैं या कॉमन क्या होता है। मानकर चलिए कि 2 भाई है, मैंने यहाँ लिखा, एक भाई का नाम टिक्कू है और एक भाई का नाम मिक्कू है। 2 भाई हैं, टिक्कू और मिक्कू। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो आपस में कंचे खेल रहे हैं। ठीक है, और टिक्कू के पास टोटल 4 कंचे हैं और मिक्कू के पास टोटल 6 कंचे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक तीसरा लड़का पप्पू उनके पास आता है और टिक्कू और मिक्कू से कहता है कि आपके पास जो कंचे हैं उन कंचों की संख्या को, उन कंचे के नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के पास दोनों के पास जो एक जैसे कॉमन सेम नंबर ऑफ मार्बल्स होते हैं या सेम नंबर ऑफ कंचे होते हैं वो आप मुझे दे दीजिए। तो इस बात पर टिक्कू और मिक्कू सोचने लग जाते हैं, अरे पप्पू ने क्या कहा। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये लाइन कि उन्होंने क्या कहा। पप्पू ने दोनों से कहा कि आपके पास जो कंचों की संख्या है आप उन्हें 2 भागों में डिवाइड कीजिए और 2 भागों में डिवाइड करने के बाद जो आपके पास एक जैसा टर्म आएगा उसे आप मुझे दे दीजिए। चलिए मैं आपको इसको सेंटेंस के थ्रू या फिर मैथमेटिकली समझाता हूँ। देखिए, यहाँ टिक्कू है और यहाँ मिक्कू है। तो पप्पू ने इनको कहा कि आपके पास जो कंचों की संख्या है उसको 2 भागों में बांटिए। तो इन्होंने इसके पास 6 कंचे हैं, तो टिक्कू ने अपने कंचों को 2 भागों में बांटा इस तरीके से 2 और 2, और मिक्कू ने अपने कंचों को बांटा कुछ इस तरीके से 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके पास 2 और 2 है और इसके पास 2 और 3 है। और पप्पू ने कहा जो आपके पास नंबर ऑफ कॉमन सेम होंगे, ऐसे नंबर्स जो सेम होंगे, वो कंचे आप दोनों को मुझे दे देना है। मतलब तो स्टूडेंट्स, पप्पू के कहने का मतलब ये था कि जैसे ये 4 कंचे हैं और ये 6 कंचे हैं,
ये टिक्कू के पास कंचों की संख्या है और ये मिक्कू के पास कंचों की संख्या है। पप्पू ने इनसे कहा था कि 2 टुकड़े इसके कीजिए, 2 टुकड़े इसके कीजिए और दोनों में जो कॉमन हो वो हमें दे दीजिए। तो मानकर चलिए मैंने आपको बताया कि इसके हमने 2 टुकड़े कुछ इस तरीके से किए और इसके 2 टुकड़े हमने कुछ इस तरीके से किए। ठीक है स्टूडेंट। फिर पप्पू का कहना ये था कि जो आप दोनों के पास एक जैसे कॉमन टर्म होंगे वो आप नंबर ऑफ मार्बल्स या नंबर ऑफ कंचे आप मुझे दे देना। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2 टुकड़ों में ये 2 नंबर इनके लिए सेम है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ ये 2 कॉमन ले सकता हूँ और ये 2 यहाँ बच गया और यहाँ 3 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये मैथमेटिक्स है। अगर मानकर चलिए इसी 2 की जगह मैं चाहूँ तो वेरिएबल्स भी मान सकता हूँ। मानकर चलिए ये कुछ इस तरीके से होता 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स। तो आप क्या करते, इस x को और इस x को बाहर ले लेते कुछ इस तरीके से, तो यहाँ बच जाता 2 और यहाँ बच जाता 3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है मैंने आपको समझाया, इसी को हम कहते हैं कॉमन लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपको कॉमन लेना अच्छे से आता है तो ही आप फैक्टराइजेशन को समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन को और फिर आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊँ और आप अच्छे से फैक्टराइजेशन को सीख पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे पहले टाइप के क्वेश्चन करूँगा। जैसे मानकर चलिए आपको यहाँ दिया गया है 2x और यहाँ दिया गया है 4। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इनमें से कॉमन लीजिए। तो ये देखिए, ये 2 और x है, ये 4 है जिसको आप लिख सकते हैं 2 and 2। तो अब आपको इनमें क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स? जो सेम हो। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आपने ये 2 ले लिया बाहर और यहाँ बच गया ये x और यहाँ बच गया ये 2। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 3x और यहाँ लिखा 21। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? क्या हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स। ये देखिए 3x, इस 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। अब ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन नजर आएगा, तो यहाँ बच गया x और माइनस का 7। तो यही स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मानकर चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 42x प्लस में 50। तो स्टूडेंट्स क्या आपको इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? चलिए देखिए, क्या हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? 3 इंटू 14, 14 3 जा 42 x, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको अच्छे से इनमें कॉमन दिख रहा होगा, ये देखिए 3 and 3, तो आप इस 3 को बाहर लिख सकते हैं। यहाँ बच जाएगा ये 14x और यहाँ बच जाएगा 5। तो यही स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 5x माइनस 25। क्या आप इनमें से कॉमन पता लगा सकते हैं? ये देखिए, ये 5 इंटू में x और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 5 और 5 यहाँ कॉमन है, आप 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बचता है, माइनस का माइनस और ये 5। तो यही स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। देखा आपने किस तरीके से मैंने टाइप 1 क्वेश्चन में आपको बताया। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सारे सवाल कुछ इस तरीके से थे जिनमें से हमने नंबर्स को कॉमन निकाला। क्या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें से हम वेरिएबल्स को कॉमन निकाल सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप यहाँ पर लिखा 3y²। ध्यान दीजिए ये टाइप 2 है, 3y² प्लस y। क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कुछ ऐसे नंबर है जो इसमें कॉमन है? तो अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में नंबर ही कॉमन हो, कुछ में वेरिएबल्स भी कॉमन हो सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ 3 और ये y यहाँ पर 2 बार है और ये यहाँ पर y 1 बार है। तो इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 3 है, यहाँ 3 नहीं है, पर यहाँ y है और यहाँ भी y है। तो आप यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3 और y बच गया और यहाँ से आपने y कंप्लीट ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पर आपको 1 मानकर चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी की तरीके से। मैंने मान के चलिए यहाँ लिखा 6y² और यहाँ पे 3y²। क्या अब आप इसमें से कॉमन बता सकते हैं क्या आएगा? ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने इसको लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू y, बिकॉज 3 2 जा 6 होता है और मल्टीप्लाई में y। इसी तरीके से इधर भी कीजिए, 3y 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिख दिया आपने। अब इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से देखिए कि क्या कॉमन आता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 3 दोनों के पास है, ये आपने बाहर ले लिया, 2 यहाँ 2 नहीं है,
ये देखिए y और यहाँ ये y है, तो ये हमने y भी कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो बचा है आप उसे एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे ये y बचा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3y और ब्रैकेट में 2 - y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको 2 तरीके के सवाल सिखाए। इसमें हम एक में हमने देखा कि नंबर्स को भी कॉमन लिया जा सकता है, दूसरे तरह के क्वेश्चन में हमने देखा वेरिएबल्स भी कॉमन लिए जा सकते हैं। अब मैं आपको टाइप 3 करवाऊंगा स्टूडेंट, जिसमें आप देखेंगे कि आप नंबर और वेरिएबल्स दोनों को एक साथ कॉमन ले सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 3। इन टाइप 3 पर जाने से पहले स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए ताकि आपके काम आए और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन का टाइप 3। तो मानकर चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें दिया गया है, मैंने यहाँ लिख दिया टाइप 3। ठीक है, मानकर चलिए आपको दिया गया है 21z का स्क्वायर प्लस 14z। क्या आप इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? ध्यान से देखिए, क्या हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? 7 × 3, z 2 टाइम्स है तो z को 2 बार लिख दिया और 7 और मल्टीप्लाई 2, 7 × 2 = 40 और ये मल्टीप्लाई में z। इस 4 टर्म में और इस 3 टर्म में अब आपको कॉमन चीज़ें ढूंढनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 दोनों के पास कॉमन है, ये 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। इसी तरीके से ये 2 यहाँ पर है और यहाँ नहीं है। देखिए z और यहाँ पे भी z है, तो आप इस z को भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ क्या बच गया है? 3 और z, और यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स? केवल 2। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मानकर चलिए मैंने यहाँ लिखा 15y - 25y का स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स आप इसमें से कॉमन पता लगा सकते हैं? क्या आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 × 3 और यहाँ y है तो y। इस 25 को आप कैसे लिख देंगे? 5 × 5, y 2 टाइम्स है तो आप इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस 3 टर्म में और इस 4 टर्म में हमें फिर से कॉमन लेना है। ये देखिए 5 कॉमन है, ये देखिए 3, यहाँ 3 नहीं है, ये देखिए y, ये y भी कॉमन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ क्या बचता है? केवल 3 और यहाँ क्या बचा? 5 and y, 5 and y। तो आप देखेंगे इधर आपका आ गया 5y, यहाँ बच गया 3 - 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे टाइप 3 क्वेश्चन के एग्जाम्पल थे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं टाइप 4, और टाइप 4 में हम 3 टर्म्स के फैक्टराइजेशन को करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं टाइप 4। मैंने यहाँ लिखा टाइप 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टराइजेशन का चौथे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। मानकर चलिए 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे मानकर चलिए मैंने यहाँ लिखा a² bc, ab² c प्लस abc²। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस बार आपको इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। जिस तरीके से अभी तक हम 2 टर्म वाले क्वेश्चन ले रहे थे और दोनों टर्म में से कॉमन को निकाल रहे थे, अब आपको इन 3 टर्म में से कॉमन निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कीजिए। तो ये 2 बार है a, b and c। इसी तरीके से यहाँ पर b 2 बार है तो आप b को 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ पर c 2 बार है स्टूडेंट्स, तो आप c को 2 बार लिख सकते हैं। तो इसमें से और इसमें से आपको कॉमन लेना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो आप आसानी से यहाँ a कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ a है और इन दोनों के पास दूसरा a नहीं है, तो आप इस a को कॉमन नहीं ले सकते। चलिए दूसरा देखिए, ये b देखिए, b भी कॉमन है, यहाँ भी b है और ये यहाँ भी है, तो आपने b को भी कॉमन लिया। अब देखिए क्या दूसरा कुछ भी कॉमन है? ये देखिए c, ये देखिए यहाँ भी c है और ये यहाँ पे भी c है स्टूडेंट्स। तो अब लगता है मुझे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ध्यान से देखिए आप, क्या आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? जी नहीं स्टूडेंट्स। तो अब जो बचा है उसे लिख देते हैं। यहाँ क्या बचा है? a, यहाँ क्या बचा है? b, और यहाँ क्या बचा है स्टूडेंट्स? c। तो स्टूडेंट्स a, b, c इनको आप साथ में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये आपका बच गया a + b + c। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानकर चलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2ab, 4bc और 6ac। तो आप इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स? तो ध्यान से देखिए, आपने इसको लिख दिया 2 और यहाँ a और मल्टीप्लाई b, आपने इसको लिख दिया 2 × 2 b एंड c, और यहाँ पर आपने इसको लिख दिया 2 × 3, बिकॉज 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई
सी। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इसमें से और इसमें से आपको क्या कॉमन नज़र आता है स्टूडेंट? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 2 को बाहर लिख दिया। क्या और भी कुछ कॉमन है? यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर ए सी है। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, तो यहाँ ए नहीं है। यहाँ बी और यहाँ बी है, तो यहाँ बी नहीं है। यहाँ और यहाँ सी है, तो ए बी सी तो हम स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कॉमन नहीं ले सकते। तो आपके पास क्या बच गया है? आपके पास केवल बच गया है यहाँ पर ए बी, यहाँ पर 2 भी बचा है, 2BC और यहाँ पर 3 बच गया है, तो 3AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा कि 3 टर्म वाले फैक्टराइजेशन को कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आप इन सवालों को एक बार लिख लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मानकर चलिए हमें यहाँ दिया गया है 16xy प्लस में 24yz और माइनस में 14zx। ध्यान से देखिए, आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक काम कीजिए, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 8 × 2, 8 2 जा 16 xy। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 × 3 yz, 8 3 जा 24 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 8 5 जा 40 zx। ध्यान से देखिए, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 सभी में आपको कॉमन दिख जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8, यहाँ बच गया 2xy, यहाँ आप 8 ले चुके हैं तो ये बच गया 3yz और यहाँ पर आप 8 कॉमन ले चुके हैं तो ये बच गया 5zx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हम 4 टाइप के फैक्टराइज को कर चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप 5 करने से पहले स्टूडेंट्स आपको 2 फॉर्मूले जो अभी मैंने आपको वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूले हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और दूसरा फॉर्मूला हमारा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं 2 फॉर्मूलाज पे अब क्वेश्चन करेंगे। तो मानकर चलिए मुझे यहाँ दिया गया है p² प्लस 8p और प्लस का 16। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से ये पहचानेंगे कि दिया गया जो फैक्टराइज है उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा अगर आपको दिखता है इस तरीके से कि लास्ट का टर्म इसका किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसी फॉर्मूले पर होगा, चाहे वो माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग का टर्म है वो अपने आप का स्क्वायर है, और ये लास्ट का जो 16 आपको दिख रहा है आप इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। बिल्कुल इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप देखिए ये a² है, ये 2, ये a और ये b और ये प्लस b का स्क्वायर है, जिसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 4 है, तो a + b का होल स्क्वायर। अब इसकी पावर 2 है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, p + 4 p + 4। यही स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका हमने फैक्टराइज किया तो ये आ गया। स्टूडेंट्स ये प्लस में आया है, क्या ये क्वेश्चन माइनस में भी हो सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिखा q² 6q + 9। तो पहले हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये इस फॉर्मूले पर सेट बैठता है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था कि इसका लास्ट का टर्म जो है वो स्क्वायर में होना चाहिए। क्या ये स्क्वायर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 3 का स्क्वायर है। तो आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए a का स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, a का स्क्वायर, और ये देखिए ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो हमें प्राप्त हो गया। अब हमें केवल बीच के टर्म में 2ab लाना है। तो स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल आसान है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा 2, a की वैल्यू q है और b की वैल्यू 3 है। बस अब आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देना है। ये देखिए ये a का स्क्वायर है -2ab और प्लस b का क्यूब, ये किसके बराबर होता है? सॉरी ये स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? a - b के होल स्क्वायर के। तो देखिए a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू q है और b की वैल्यू 3 है का स्क्वायर। अब इसकी पावर 2 है स्टूडेंट्स, तो आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, q - 3 q - 3। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 49 - का 14z +
z का स्क्वायर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अपोजिट दिखाई देगा। इसमें नॉन वेरिएबल्स टर्म लास्ट में है, इसमें स्टार्टिंग में ही है। तो स्टूडेंट्स फिर भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल वही होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट है 7 का। और ध्यान से देखिए ये किसका है, ये अपने आप का है। तो अब हमारे दो टर्म बन चुके हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब हमें केवल 2ab बनाना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू ये z है। तो अब आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपको दिख रही है 7 और b की वैल्यू z की पावर 2। तो आप इसे अब 2 बार लिख सकते हैं, 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल खत्म हो गया। इसके फैक्टराइज का आंसर ये आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अभी तक हमने टोटल 5 टाइप के फैक्टराइजेशन को किया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के फैक्टराइजेशन को करते हैं, टाइप नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल लेते हैं टाइप 6 का। मैंने यहाँ लिखा टाइप 6, सॉरी ये 4 है, अब ये 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप 6 अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। और जो मैं आपको टाइप 6 करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको 9th में और 10th में दोनों में मिलेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, ये वाला तरीका आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है यहाँ दोनों जगह प्लस हो, या फिर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जगह माइनस हो। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ लिखा y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 15। ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है। या फिर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक जगह ही माइनस हो, इस तरीके से। या स्टूडेंट्स हो सकता है कि मानकर चलिए यहाँ पर माइनस दिया गया हो, सॉरी यहाँ प्लस ले लीजिए आप, ये 5y और यहाँ ले लीजिए माइनस का 14। ये देखिए 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है। और इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, बहुत मेन है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो नंबर दिया गया है और यहाँ जो नंबर दिया गया है, इन दोनों पे ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि ये लास्ट वाले नंबर को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है कि उसको प्लस या माइनस करने पर हमारा ये वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर ये। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ। इन सारे क्वेश्चन में यही ट्रिक लगेगी कि आपको लास्ट वाले नंबर को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है कि डिवाइड करने के बाद उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर तो ये 15 आए और प्लस या माइनस करने पर ये 8 आए। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 15 के वो सारे फैक्टर बना लीजिए जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 15 आएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 गुना 5, 3 पंचे 15 होता है, साथ ही साथ 5 इंटू 3, साथ ही साथ ये भी हो सकता है 1 इंटू 15 और 15 इंटू 1। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं बनेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके 15 आएगा और उनको प्लस करने पर 8 आ जाएगा। इन दोनों में से कोई भी पेयरिंग हो सकता है स्टूडेंट्स। ये देखिए 3 5 जा 15 या फिर 5 3 जा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक काम कीजिए, ये वाला फैक्टर ले लीजिए और आप इसे यहाँ लिख दीजिए। आपने इसकी जगह लिख दिया 3x प्लस 5x प्लस 15। और फिर स्टूडेंट्स वही हमारा पुराना, क्या करना है, हमें कॉमन लेना है इन 2 और इन 2 की पेयरिंग बनाइए और पेयरिंग बना के आपको कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट इनमें क्या कॉमन है, ये देखिए x यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार, तो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x बच गया और यहाँ 3। इनमें ध्यान से देखिए 5, क्या यहाँ पे भी 5 है? जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 और 3 है, 5 3 जा 15। और अब आपने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और 15 में से ये 5 ले लिया तो यहाँ 3 बच गया है। और अब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपका ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम आना चाहिए। यही फैक्टराइजेशन का सबसे मेन रूल है स्टूडेंट्स। तो अब आपको इनको और इनको एक साथ लिख देना है और इसको एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब हम वो सवाल करते हैं जिसमें दोनों ही टर्म माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सवाल क्या था स्टूडेंट्स, y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर से यहाँ पर 15 है। तो यदि मैं
ये करूं कि मैं यहाँ पर 3y में से 5y घटा दूं, तो स्टूडेंट्स 3 में से 5 घटा के -2 बचेगा, साथ ही साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाएगा। अब आप इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिए, ये देखिए यहाँ y कॉमन आएगा, यहाँ y बचा और ये 3, और इनमें से देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस भी कॉमन लेना होता है। अब यहाँ पे 5 है और अभी मैंने आपको बताया था 15 में 5 और 3 छुपे हुए हैं, तो 5 कॉमन लिया हमने, माइनस ले लिया है, तो यहाँ y जो बचेगा वो प्लस का बचेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले लिया। साथ ही साथ यहाँ का भी टर्म हमारा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ का भी माइनस हमने बाहर ले लिया। 5 ले चुके हैं, तो अब यहाँ पे 3 बच गया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म और ये टर्म आपका सेम है, तो आपका सवाल सही है। ये y+3 बच गया और ये y-5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फैक्टराइज का आंसर ये है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए फिर से आपको वही करना है 8, और 8 को आपको ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर ये आपका -6 आए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हो सकता है 4 × 2 या हो सकता है 2 × 4, और हमें यहाँ पर -6 भी लाना है स्टूडेंट। तो यदि ये -4 और -2 हो, तो ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +8 आएगा। साथ ही साथ यदि दोनों को माइनस करे या प्लस करे तो ये हमारा आ जाएगा -6। तो यही फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स। आप यहाँ लिख दीजिए x², ये 4x और ये -2x + 8। कॉमन लीजिए इन दोनों में से, क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? ये देखिए x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, x कॉमन ले लिया, x और ये -4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको इसमें कॉमन लेना है। मैंने पहले ही कहा था स्टूडेंट्स, पूरा फैक्टराइजेशन कॉमन पर बेस्ड है, इसलिए आपको कॉमन लेना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था। थोड़ी सी बुद्धि का आपको यूज़ करना है और ये सवाल आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 है और यहाँ 8 है। क्या 8 के अंदर 2 छुपा हुआ है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए 4 × 2 ही 8 होता है। तो आपने यहाँ से -2 कॉमन लिया, यहाँ x बचा। ध्यान से देखिए ये प्लस था, 2 माइनस मिलके प्लस बनता है, और यदि आपने यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ एक माइनस बचा, और इस 8 में से आप 2 ले चुके हैं तो यहाँ 4 बचेगा। ये देखिए ये और ये आपका सेम आ गया, तो आपका सवाल सही है। अब आप इसे और इसे एक साथ लिख दीजिए और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दीजिए, तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए अब लास्ट पार्ट करते हैं। ये देखिए इस बार यहाँ का माइनस है, तो इस 14 को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पर 5 आए, प्लस का 5 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 15 आए। कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? यदि हम 2 को 7 से गुना करें तो प्लस का आया, पर हमें माइनस का लाना है। यदि हम 2 को 7 से करें तो -14, और यदि हम 7 में से 2 घटा दें तो प्लस का 5। जी हाँ स्टूडेंट्स, आ गया देखिए, प्लस का 5 माइनस का 40। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 7y माइनस का 2y -14। इसमें से और इसमें से आपको कॉमन लेना है। ये देखिए y फिर से यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार, तो y, ये y + 7। ये देखिए 2 के 14, इसमें 2 और 7 छुपे हुए हैं, तो आप इनमें से कॉमन ले सकते हैं -2, बिकॉज दोनों जगह पर माइनस है। तो यहाँ बचा y प्लस का और 7 भी प्लस का, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया गया। देखिए सेम, तो आप इन दोनों को साथ लिख दीजिए, y -2 और ये y + 7। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे सवाल का आंसर है। मैंने आपको पहले ही कहा था स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइप 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, इसलिए आपको इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे मिटाने से पहले आप इसे लिख लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टाइप। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन का टाइप नंबर 7। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइप 7 के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा टाइप 7, और अब हम 7वें तरीके का फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, 7वें तरीके का। तो मानकर चलिए मैंने यहाँ लिख दिया 2x² + 9x + 10। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बार कोई मल्टीपल है, कोई नंबर है। अभी मैंने जो पीछे आपको सवाल करवाया था तो उसमें यहाँ x के साथ या y² के साथ भी संख्या नहीं थी, कोई भी नंबर नहीं था। अगर यहाँ पे कोई नंबर लगा रहेगा तो उसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो चलिए बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 10, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? 20। और अब आपको वही करना है जो आपने अभी अभी पहले किया है, कि इस 20 को आपको 2 भागों में इस तरीके से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आए और प्लस या माइनस करने पर ये 9 आ जाए। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 4 और 5, 2 और 10,
और 10 और 2 और 5 और 4, यही फैक्टर्स बन सकते हैं। इन्हीं में से कोई एक होगा तभी हमारा 20 आ सकता है, या फिर 1 और 20 या 20 × 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही हमारा फैक्टर बन रहा है। तो आपने इसको लिख दिया 9 की जगह पे 4x + 5x + 10। अब आपको दो दो की पेयरिंग बनानी है और इनमें से कॉमन लेना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ 2 है और इस 4 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है, बिकॉज 2 2 जब 4 होता है। तो 2, ये x देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो आपने एक बार यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बार बचा और यहाँ पर 2 बचा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे कैसे किया, ये 2 है और यहाँ x 2 बार है। इसी तरीके से यहाँ 4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और x, ये 2 है और ये 2 है, आपने इसे कॉमन लिया, यहाँ x है तो आप इसे भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ x बचा और यहाँ 2 बचा, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये यहाँ 5 है और इस 10 के अंदर भी 5 है, तो आप 5 भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये x बचा और इस 10 के अंदर 5 और 2 था, जिसमें से हम 5 बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर 2 बच गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये आपका सेम है, तो इसे एक साथ लिख दीजिए और ये एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 8x² माइनस का 2x + 2x - का 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, 8 3 जा 24, इसको आपको 2 भागों में बांटना है और यहाँ 2 लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ सकता है ऐसा जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए? क्या स्टूडेंट्स, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 6x - का 4x, 6 - 4 2x और 6 4 जा -का 24। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इनमें से और इनमें से कॉमन लीजिए, तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 8 है, तो इस 8 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है और 4, और इस 6 के अंदर क्या छुपा हुआ है, 2 और 3। तो आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ x 2 बार है, 1 बार है, तो आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 4x और यहाँ बच गया आपका 3, बिकॉज 2 3 जा 6 होता है, 2 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ 3 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। अब तो स्टूडेंट्स हम फंस गए? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं फंसे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि कभी भी आपको कुछ ऐसे टर्म दिखाई दे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे ये दोनों, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर एक कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने एक कॉमन ले लिया और दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ बच गया 4x + 3। ये देखिए सेम आ गया आपका, तो आप इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए, 2x - 1, और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए 4x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के सवाल भी होते हैं और ये टाइप 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करते हैं टाइप 8। मैं लिखता हूँ टाइप 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 8 टाइप करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और वो क्या है, a² - b²। इस पर भी फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वैसे हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी आप याद रखिए a + b a - b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर कैसे सवाल बनते हैं ध्यान दीजिए। मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया, मानकर चलिए x² - 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा x² है और आप इस 9 को देखिए, ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, क्या ये 3 का स्क्वायर रूट हो सकता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये फार्मूला बन गया, a² - b², और ये साफ कहता है कि आप इसे एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फैक्टराइजेशन है। क्या कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं, 25 - y²। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 का स्क्वायर है और ये y अपने आप का स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला बन गया a² - b², और ध्यान से देखिए फिर से इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं, तो एक बार आपने इसको प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी सवाल के, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानकर चलिए मैंने यहाँ पे इस बार लिख दिया 4p² - 49। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये स्क्वायर्स बनते हैं। तो चलिए देखिए, ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर बनता है, आपको पता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2p², और ये 49 7 का स्क्वायर है, तो आप इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है कभी कभी ये आपको इस तरीके से भी दिख जाए, 1 - a² - b² - c²। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, आप इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर
बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ देखिए ये तीनों स्क्वायर है तो आपने इसको लिख दिया ए बी सी का स्क्वायर। अब फिर से फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, ये पूरा टर्म एक ही है स्टूडेंट्स। अब आप इसको फिर से ध्यान से देखिए, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो 1 प्लस में ए बी सी और एक बार माइनस में 1 माइनस ए बी सी। तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने ये टाइप 8 को भी ख़त्म कर लिया। अभी तक स्टूडेंट्स हम 8 टाइप के फैक्टराइजेशन को समझ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं टाइप नंबर 9। लेकिन 9th पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी तक हम 2 टर्म वाले और 3 टर्म वाले फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम करेंगे 4 टर्म वाले फैक्टराइजेशन, जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट्स टाइप 9 के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ पहले टाइप 9। ठीक है स्टूडेंट्स, मानकर चलिए स्टूडेंट्स आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का 4x प्लस का 4y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स ये 4 टर्म फैक्टराइजेशन है, तो पहले आपको 2-2 की पेयरिंग अपने आप ही बना देनी है और फिर इसमें से कॉमन ले लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3 कॉमन ले लिया आपने। यहाँ देखिए x 2 बार है, x 1 बार है, तो आप x भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ बच गया x और यहाँ 3x ले लेने पर यहाँ बच गया y। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इनमें भी कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए 4 और यहाँ माइनस है तो आपको माइनस में कॉमन लेना पड़ेगा। और ये बचा x प्लस का, क्योंकि माइनस हम बाहर ले चुके हैं और यहाँ पर प्लस था और उसमें से हमने माइनस ले लिया, तो यहाँ पर एक माइनस बच जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए ये और ये आपका सेम आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई और यहाँ लिख सकते हैं आप 3x माइनस 4। तो यही स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मानकर चलिए आपको दिया गया है ax प्लस by प्लस bx प्लस ay। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 4 टर्म है फिर से, तो आप इनमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ x है, यहाँ y है। क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? यहाँ b, यहाँ a, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ उलटफेर कर दीजिए, ax और आपने इस bx वाले को इधर लिख दिया, इसी तरीके से by वाले को इधर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ हमें x कॉमन दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ बच गया a प्लस में b। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए पहले a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ देख लीजिए क्या इनमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिया जा सकता है y। तो यहाँ आपके पास बच गया b प्लस a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपका a प्लस बी और यहाँ b प्लस a, अगर आप ढंग से देखिए तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो आप इसको x प्लस वाई को एक साथ लिख दीजिए और आप a प्लस बी को एक साथ लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हमने ये 9 टाइप भी खत्म कर लिया है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप लेते हैं, टाइप 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा 4 टर्म ही होगा। मानकर चलिए हम यहाँ कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं। यहाँ मैं लिखा 6m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर प्लस 8m प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इनको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और फिर इनमें से कॉमन लेना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या इनमें से कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है? ये देखिए 3 और यहाँ पे भी 3 है, 3 और 2 इसके अंदर छुपे हुए हैं, तो आपने लिया 3 और m देखिए यहाँ 3 बार है और यहाँ 2 बार, तो आपने m को 2 बार बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स? 2, और यहाँ पर m भी बचेगा क्योंकि 3 बार में से 2 बार लिया तो 1 बार बच गया। यहाँ से आपने 3 ले लिया, m स्क्वायर ले लिया, तो केवल 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स? ये देखिए 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 ले लिया आपने। अब यहाँ बचेगा 2, बिकॉज 2 4 जा 8 होता है, तो 4 ले चुके हैं तो 2 बच जाएगा। साथ ही साथ यहाँ m बचेगा, 4 कंप्लीट हमने ले लिया तो 1 बच गया। ये देखिए सेम है, आप इन दोनों को साथ लिख दीजिए और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया खत्म। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? y का क्यूब माइनस 3y का स्क्वायर माइनस y और प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, आपको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो आप कॉमन ले लीजिए। ये देखिए यहाँ 2 बार है y और यहाँ पर 3 बार, आप 2 बार कॉमन ले सकते हैं बाहर। यहाँ बच गया y, बिकॉज y 3 बार था, 2 बार आपने बाहर कॉमन ले लिया तो 1 बार बच गया।
और यहाँ y पावर 2 तो पूरा ले लिया है, तो अब ये 3 बच गया। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या ले सकते हैं कॉमन, कुछ भी नहीं। और अभी मैंने आपको याद करवाया था जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते वहाँ पर हम 1 ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ 1 ले लिया कॉमन, और अब ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये y प्लस का बचेगा, और यहाँ से भी माइनस ले लिया तो ये माइनस का ही बचेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए y माइनस 3, और यहाँ आपके पास बचा है y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था क्या आप इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और अब ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको याद करवाया था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे टाइप 10 का एक क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं और जल्द से जल्द इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। स्टूडेंट्स करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। वैसे भी आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होमवर्क देना तो बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिखता हूँ x का क्यूब 9x स्क्वायर 26x और प्लस में 24, ये भी 4 टर्म है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, क्या हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, और इनमें से हाँ यहाँ ले सकते हैं x की पावर 2, तो यहाँ बच गया x प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें से क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 13x प्लस 12। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी हमने पीछे के 2 सवालों में ये देखा था कि 2-2 की पेयरिंग बनाने पर आसानी से उसमें कॉमन निकल जाते थे, लेकिन इसमें से तो कॉमन नहीं निकल पा रहा क्योंकि ये बिल्कुल भी सेम नहीं हो पा रहा। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर इसे कैसे कर सकते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें आपको 2-2 की पेयरिंग नहीं बनानी, और सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें ये बीच वाले दोनों टर्म को ब्रेक डाउन करना है, और कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है स्टूडेंट्स कि इस नंबर का पीछे वाला भाग ब्रेक डाउन के बाद और इस नंबर का आगे वाला भाग कुछ ऐसा हो, या तो सेम हो या तो ऐसा हो जिसमें से हम कॉमन निकाल सके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मानकर चलिए मैंने इसको लिख दिया, इसको 4x का स्क्वायर और प्लस 5x का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने 5x का स्क्वायर, या फिर ये सही नहीं है, आप लिख दीजिए 20x प्लस 6x प्लस 24। ध्यान से देखिए, अब हम आसानी से इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अब आप 2-2 की पेयरिंग बना लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इनमें से कॉमन लीजिए। यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x प्लस में 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो आपने यहाँ से ले लिया 5x। ठीक है, यहाँ 2 बार था, यहाँ 1 बार था, तो आपने 1 बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x, और 5 4 जा 20 होता है, 5 ले लिया आपने तो 4 बचा। इन दोनों में से देखिए स्टूडेंट क्या ले सकते हैं, 6, और इस 24 के अंदर भी 6 और 4 छुपे हुए हैं, तो 6 दोनों जगह है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 6 बच गया, सॉरी x प्लस 4 बच गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तीनों कॉमन है, तो आप इसे अलग लिख दीजिए ऐसे, और बाकी 1 2 3 इन 3 टर्म को आगे लिख दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ये तो फिर से क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें इसे दोबारा से फैक्टराइज करना है, तो कोई नहीं, कर दीजिए। अभी मैंने आपको सिखाया था इस नंबर को 2 भागों में इस तरीके से डिवाइड करना होता है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर ये 6। क्या आपने सोची ना स्टूडेंट? जी हाँ स्टूडेंट, वही है जो आपने सोचा है। 2 3 जा 6 और 2 और 3 5, तो x स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6। तो ध्यान से देखिए, आपने इसमें से कॉमन लिया x, यहाँ बच गया x प्लस 2, और इसमें से कॉमन लिया 3, तो x प्लस 2। अब आप इनको साथ में लिख सकते हैं, ये देखिए सेम है, तो x प्लस 2 और ये x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पैटर्न में लिख दीजिए x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने टोटल
10 टाइप्स के फैक्टराइजेशन देखे स्टूडेंट्स। मैंने आपको पूरी कोशिश की है फैक्टराइजेशन सिखाने की इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बार बार देखें, हर स्टेप समझने की कोशिश करें, सभी सवालों को आराम आराम से करें, तभी आप फैक्टराइजेशन सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं ताकि आपकी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस अच्छे से बने। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। ये रहा आपका होमवर्क। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं इन सभी का आपको फैक्टराइज करके दिखाना है, इन सभी का फैक्टराइज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी का आपको फैक्टराइज करना है। इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी स्टूडेंट्स, और ये वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स, उन भाई बहनों और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको फैक्टराइजेशन के नाम से ही डर लगता है और जिनको आज तक फैक्टराइजेशन कभी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ, बाय।